नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माइबल एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जयप्रसाद सिंह है और आज हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे IMS नोएडा के बारे में। यस, नोएडा में पढ़ाई करना चाहते हो, वो भी IMS में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में, तो इस वीडियो को देखना लास्ट तक। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, और साथ में अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होता है अपने करियर को लेकर कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा और कोर्स में भी कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए सही रहेगा, कौन सा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, करियर को लेकर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, जाओ कांटेक्ट करो, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने के इससे रिलेटेड। ओके, और बाकी देखो, बहुत सारी चीज़ें ना हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते कॉलेज को लेकर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आपको जानना है तो आप व्हाट्सएप करो। ठीक है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा एक इंस्टीट्यूट का, जो भी चीज़ें हैं। ओके, समझ गए आप, है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते। ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में, IMS नोएडा का। तो चलिए देखते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ था। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, IMS के नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, नोएडा में है, एकदम सिटी में। और इनको A ग्रेड का भी NAC का रेटिंग मिला हुआ है ना, ग्रेड। तो और अप्रूवल इनको या ICT के द्वारा मिला हुआ है, UGC के द्वारा मिला हुआ है। एफिलिएशन इनका CCS से है और कोर्स UG PG कराते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल बीटेक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जी। और बाकी अलग अलग जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, वो भी एक्सेप्ट करते हैं ये। टोटल कोर्सेज यहाँ पे 12 हैं, 6 स्ट्रीम में। और IMS नोएडा देखो, इसको जो रन कराती है ना, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज सोसाइटी। एक सोसाइटी है जो नॉन प्रॉफिट बॉडी है, यही इसको रन कराती है। ठीक है, 1998 से। और इनका एसोसिएशन भी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, जैसे हैरियट वाट यूनिवर्सिटी दुबई एंड MDIS यूनिवर्सिटी सिंगापुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेल्टा। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से इनका एसोसिएशन भी है। ओके, और साथ में बताऊँ तो देखो, ये जो एसोसिएशन होते हैं इंटरनेशनल, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं स्टूडेंट को और साथ में फैकल्टीज़ को भी। क्योंकि देखो, फैकल्टीज़ ग्रो करेगा तभी तो जाके स्टूडेंट भी ग्रो करेगा ना, है ना। तो ये फैकल्टीज़ को भी ये सारी चीज़ें कराते हैं, एक्सचेंज होते हैं, फैकल्टीज़ भी जाते हैं बाहर और फिर वो लोग फिर यहाँ पे भी आते हैं। तो ये एक्सपोजर बहुत ख़तरनाक मिलता है और वर्कशॉप वगैरह भी होता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। यस, देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट का रैंकिंग आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर अच्छा है, अच्छा कर रही है ना, पढ़ाई वहाँ पे हो रहा है ना, प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें ठीक दे रहा है, तो रैंक तो करेगा ना। तो फिर रैंक जब करेगा तो रैंकिंग जानना इम्पॉर्टेंट है। और देखो, तो रैंकिंग देखना ज़रूरी है ना, क्योंकि कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो रैंकिंग तो उनको मिलेगा ही। ओके, तो देखो, 71 मिला हुआ इनको MBA के लिए 2021 में, 89 मिला हुआ है इनको लॉ के लिए एंड 13 मिला हुआ है मास कम्युनिकेशन के लिए, 14 मिला हुआ है BCA के लिए, 19 मिला हुआ है मास कम्युनिकेशन के लिए 2020 में, 22 मिला हुआ है BBA के लिए, 25 मिला हुआ है प्राइवेट लॉ के लिए, 28 मिला हुआ है फिर लॉ के लिए द विक के द्वारा, और 55 मिला हुआ है BBA के लिए टाइम्स के द्वारा, और 11 मिला हुआ मास कम्युनिकेशन के लिए 2019 में आउटलुक के द्वारा, और 2019 में 19 रैंक मिला हुआ है लॉ के लिए और आउटलुक के द्वारा, 26 मिला हुआ है फिर लॉ के लिए 2019 में इंडिया टुडे के द्वारा, और रैंक 60 मिला हुआ है प्राइवेट MBA के लिए द विक के द्वारा। ठीक है, वो भी 2019 में। तो देखो, रैंकिंग का ना बॉडीज़ होते हैं, वो रैंक देते हैं, जैसे कि आप सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर्स का नाम, है ना, तो ये भी रैंकिंग देते हैं इंस्टीट्यूशंस को। तो जो भी मैंने बोला वो मैगजीन्स या फिर कोई न्यूज़ है, जो ये सारी चीज़ें, जो भी उनका बॉडी होता है वो ये देते हैं रैंकिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ का फीस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन सा कोर्स में कितना फ़ीस है। देखो, फीस फ्लेक्सिबल है ना, क्योंकि देखो हर साल थोड़ा बहुत चेंज आते रहता है। ओके, तो देखिए फिर कौन सा कितना फी लेते हैं किस कोर्स में लगभग में। देखो, BBA करना चाहते हो यहाँ पे तो 1.18 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है। ओके, और 10+2 आपको करना है। BCA करना चाहते हो 1.33 लाख है यहाँ पे फर्स्ट ईयर का फ़ी। MIB करना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर का फ़ी 2.212 लाख है
और ग्रेजुएशन आपको 50% से करना पड़ेगा, कैट का एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। एमसीए लैटरल में पढ़ना चाहते हो 1.32 लाख है फर्स्ट ईयर का फी, ग्रेजुएशन करना है आपको। पीजीडीएम एमबीए करना चाहते हो, दोनों में से कोई भी एक करना चाहते हो तो लगभग आपको 4 लाख रुपये पर ईयर का फी पड़ जाएगा, ठीक है। देखो एमबीए पीजीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, पीजी कोर्स है ना, तो इसमें आप जल्दी हड़बड़ी में मत ले लेना, क्योंकि है ना ग्रेजुएशन तो ठीक है, वहाँ पे आप संभाल भी सकते हो, बट पीजी है ये फाइनल है ना। तो बहुत ध्यान से कोई भी स्पेशलाइजेशन लेना, कोई भी क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप करो, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। जेन्युइनली जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, जो ज़रूरी है आपके लिए, आप जो भी चूज़ करोगे है ना, हो सकता है आपको ना पता हो कौन सा आपके लिए सही होगा, ठीक है। हम गाइड करेंगे आपको, ओके, एमपीजीडीएम को लेकर। तो नेक्स्ट देखो, बीजेएमसी करना चाहते हो 1.18 लाख है फर्स्ट ईयर का फी 10+2, और BA-LLB करना चाहते हो 1.18 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। और प्लेसमेंट हाईलाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा हुआ है 14 लाख रुपया, ठीक है, जो कि ठीक है ना, 14 लाख रुपया, और ये 2020 में लगा है। और एवरेज बताऊँ तो 7.5 LPA है, एवरेज भी सही है, और सबसे लॉएस्ट जो है यहाँ पे जो लगा हुआ था वो है 6 LPA, तो अच्छा प्लेसमेंट है। और देखो प्लेसमेंट याद रखना, इंस्टीट्यूट जितना भी अच्छा हो, अगर आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो प्लेसमेंट को लेकर इम्पॉर्टेंट है तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में चला जाओ, ठीक है, ओके। क्योंकि एट द एंड ये मैटर करता है कि आपने कॉलेज लाइफ में क्या किया है ना, वो जो 3-4 साल 2 साल जो भी आपने दिया उसमें आपने क्या क्या किया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेरीज है, पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट करो, ओके। और प्लेसमेंट के लेकर ज़्यादा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है फर्स्ट ईयर से, ओके, अपने रिसर्च पेपर पे काम करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है फर्स्ट ईयर से, तो जाके आपका चांसेस बनता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल ही गया होगा, ओके। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपनीज यहाँ पे आई हुई है, टॉप कंपनीज, ठीक है। तो देखो एडोबे आया हुआ है, अमेजन आया हुआ है, बजाज आया हुआ है, HDFC आया हुआ है, जारो आया है, Naukri.com आया हुआ है, रेमंड आया हुआ है, रिलायंस आया हुआ है। तो ये सारे टॉप कंपनीज यहाँ पे आ चुकी है। और प्लेसमेंट सेल का अगर मैं बारे में बात करूँ IMS का, तो वन ऑफ द बेस्ट है। देखो इसलिए बेस्ट तरीके से ये काम कर पा रहा है, या फिर बच्चों को वो डेवलपमेंट दे पा रहा है और वो एक्सपोजर दे पा रहा है इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि नोएडा में है। और आपको पता है कि इंडिया में नोएडा वन ऑफ द बेस्ट सिटी माना जाता है, ठीक है, हब है इंडस्ट्रीज़ का, है कि नहीं। और दिल्ली NCR ही एक तरह का हब है, मान सकते हो, क्योंकि दिल्ली NCR में सारे आ जाते हैं, तो ऊपर से नोएडा में है, मतलब एक्जैक्टली वहीं पे पिन पॉइंट, तो फिर आपको एक्सपोजर ज़बरदस्त का मिलता है। और प्लेसमेंट सेल वालों के लिए बहुत ईजी हो जाता है इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोजर देना, है ना, और कंपनीज़ को बुलाना। क्योंकि देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर वो सही जगह में है ना, फिर भी आप वहाँ से आप अच्छा कर लोगे। लेकिन वही इंस्टीट्यूट अगर थोड़ा सा अच्छा है लेकिन जगह गलत है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं, बहुत दूर है, पता नहीं चल रहा कहाँ नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगा। तो जगह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। तो प्लेसमेंट सेल यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। और स्कॉलरशिप बता देता हूँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है, तो आप चार्ट देख लो स्कॉलरशिप का। अगर आप 90% से ज़्यादा लाते हो तो 30,000 का आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाता है स्कॉलरशिप के रूप में। 80% से ज़्यादा लाते हो तो 25,000, और 70% से ज़्यादा लाते हो तो 20,000, और 60% से ज़्यादा लाते हो तो 10,000 आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। और फैसिलिटीज़ बताऊँ तो सारे यहाँ पे हैं, जो भी एक बेसिक फैसिलिटी होता है एक इंस्टीट्यूट को लेकर, सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर भी आप देख लो, है ना, कुछ पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे लाइब्रेरी जो है 26,000 से ज़्यादा बुक्स हैं मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। इसमें जर्नल्स आ जाते हैं, बुक्स हैं, CD DVDs हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, केस स्टडीज़ है, रिपोर्ट्स है, जर्नल्स है, बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। देखो यही सब चीज़ है ना, बच्चे नहीं करते कॉलेज में रहते आप कर लोगे, आप रिसर्च पे काम कर लोगे, केस स्टडीज़ देख लोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत खतरनाक लेवल का नॉलेज मिलेगा। और आपको कैसे हो सकता है कि आपको जॉब ना लगे, है ना, रीज़न है ना जॉब नहीं लगने का। बच्चों में जो आज के डेट में जॉब बोल रहे हैं, आप उन बच्चों से पूछो आपने क्या क्या किया कॉलेज में रहते नहीं बता पाएंगे। आपने कौन सा रिसर्च पेपर पे काम किया, क्या किया आपने, कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, पूछो उनसे। तो यही सब कारण है कि जॉब नहीं लगता है, फिर बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये रीज़न हो ही नहीं सकता है, एक्सक्यूजेस कब तक चलेगा, ठीक है। तो कंपनीज को चाहिए टैलेंट, आप टैलेंट बन जाओ, टैलेंटेड बन जाओ। आप कैसे बनोगे, मेहनत करके बनोगे, है ना।
समझ गए आप, तो जॉब बिल्कुल लगता है, बट आपको वो सब चीज़ें करना पड़ेगा जो ज़रूरी है प्लेसमेंट लेने के लिए। देखो हॉस्टल बताऊँ तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल भी है कैंपस में ही, और गर्ल्स हॉस्टल का ऑफ कैंपस है। और यहाँ पे लैब्स हैं कई तरह के, बहुत सारे लैब्स हैं। देखो कंप्यूटर लैब है ना, प्रोग्रामिंग लैब है, प्रेजेंटेशन लैब है, डिज़ाइनिंग लैब है, बहुत सारे लैब हैं जो आप देख सकते हो। कैफेटेरिया है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जिम है, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी है, वाईफाई कैंपस है। जैसे यहाँ पे शटल सर्विसेज जो मैंने बोला, तो अगर आप दिल्ली शहर में रहते हो तो आपको ये मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। गाजियाबाद में रहते हो आप वहाँ पे आ सकते हो, बस डायरेक्टली जाएगी, है ना। और आसपास में कहीं पे भी रहते हो, गुड़गांव वगैरह, तो आप यहाँ पे आ सकते हो बस के थ्रू कॉलेज का, ओके। यहाँ पे देखो सेमिनार हॉल है, FMCG, रिटेल, लैब, बैंकिंग एंड फाइनेंस लैब है, और बहुत तरह के यहाँ पे लैब्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रेडियो स्टेशन भी है इनका खुद का। तो ये था सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें जानना ज़रूरी था एक कॉलेज को लेकर, तो आपको मैंने बता दिया वीडियो में, ठीक है। और कई सारी चीज़ें छूट गई होंगी और कई सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते पब्लिकली। आपको सारी चीज़ें जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट करो, विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड एट द एंड, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल में आपको करियर से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट को लेकर हो गया, जॉब्स को लेकर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को लेकर हो गया, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू वेरी मच।